नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। और आज के दिन हमको यहाँ पे कंप्लीट 5% का लोअर सर्किट देखने के लिए मिला। हालांकि कल के दिन भी यहाँ पे 2-2.5% के आसपास करेक्ट हुआ था, मतलब यहाँ पे लोअर साइड क्लोज हुआ था। इसके जो साथ ही कंपनियां थी उनमें यहाँ पे हमको 5% ही अपर सर्किट दिखा, लेकिन यहाँ पे हमको कल के दिन से गिरावट दिख रही है। तो इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है वो तो हम बात करने ही वाले हैं। और जो ऑलरेडी यहाँ पे शेयर बायर हैं, यानी यहाँ पे शेयर इसके होल्ड किए बैठे हैं, उनको अभी करना क्या चाहिए और ये जो गिरावट है कहां तक जा सकती है और कब आपको तेजी अगेन से देखने के लिए मिलेगी, डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर होने वाले हैं। और वैसे यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 1990 रुपए के आसपास का प्राइस पहुंच गया था, लेकिन कल की गिरावट और आज की गिरावट से हमको यहाँ पे 1833 रुपए का वोरी रिन्यूएबल का प्राइस देखने के लिए मिल रहा है। सो क्या है लेटेस्ट न्यूज, चलिए बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज यार दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल कट टू कट बिल्कुल न्यूज मिलती है, जहां पे आपको काफी अच्छा प्रॉफिट भी होता है। तो आप एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और उसके बाद यहाँ पे आप 2-4-10 वीडियो देखो। डेफिनेटली जब आपको प्रॉफिट होगा आप यहाँ पे जो है मुझे कमेंट करके कहेंगे कि हाँ भाई साहब डेफिनेटली आपने जो चीजें बताई हैं वो एक्चुअल में हुई हैं। अगर हम बताते हैं कि वोरी में यहाँ पे लोअर सर्किट कहां तक जा सकता है या फिर अपर सर्किट कब लगेगा, ये हम कई बार आपको एक दिन पहले ही बता देते हैं। तो डेफिनेटली जो वोरी के शेयर है वो तो आप यहाँ पे बेनिफिट ले ही पाएंगे, लेकिन अदर शेयरों के बारे में भी जो जैसे ऑर्डर मिलता है किसी कंपनी को, अचानक से तेजी आने का चांस होता है, तो वो भी हम वीडियो बनाते हैं। तो डेफिनेटली जो हमको रेगुलर देखते हैं उनको तो पता ही होगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं वॉरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की गिरावट के पीछे का कारण क्या है और ये गिरावट कहां तक कंटिन्यू रह सकती है और यहाँ पे कब तेजी दिखेगी। देखिए अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो शेयर यहाँ पे ऑलरेडी काफी दिन से गिर ही रहा था, और जैसे यहाँ पे 100 EMA वाली लाइन आई वहां से ये रिकवर होते हुए कहीं ना कहीं दिखा। लेकिन आपको एक चीज पता है कि जब कोई भी शेयर बैक टू बैक 5% में भागता है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन देखना जरूरी होता है। और दूसरी बात ये है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 2400, 2300, 2500 के रेट में वोरी रिन्यूएबल को बाय किया होगा, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो इसको 1200, 1300 के रेट में बाय किया होगा। अब जो लोग 1200, 1300 के रेट में बाय किए होंगे उनको अगर 1990 यानी 2000 का प्राइस दिखेगा, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक जो फंडामेंटल टेक्निकल चीज है वो ये है कि भाई साहब जब कोई भी शेयर बैक टू बैक 5% के अपर सर्किट में भागता है तो उसका आरएसआई हो जाता है हाई। फिलहाल अगर देखा जाए गिरावट की बात, उसके बाद फंडामेंटल समझते हैं। सबसे पहले अगर गिरावट की बात देखा जाए तो ये कहां तक रुक सकता है या रुकते हुए दिख सकता है। तो फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1732 का सपोर्ट है, आपको जो रेड लाइन दिख रही होगी 1732, डेफिनेटली ये एक सपोर्ट लाइन का काम करेगा फिलहाल में। और यहाँ पे आपको हो सकता है कल के दिन भी 5% का अगर अपर सर्किट नहीं दिखता, लोअर साइड जाते हुए दिखता है शेयर, तो आपको यहाँ पे 4, 4.5 या फिर 5% का लोअर सर्किट दिखेगा। लेकिन आपको मंडे के दिन यहाँ पे अगेन से तेजी दिख सकती है, क्योंकि सपोर्ट लाइन आपको यहाँ पे 1732 में मिल जाती है। दूसरी बात, अब यहाँ पे समझते हैं इसके फंडामेंटल और जो टेक्निकल्स हैं वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीनर की वेबसाइट में और कुछ चीजें यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जब शेयर में तेजी आई थी उस टाइम पे शेयर का पीई चल रहा था लगभग 80 से 82 रुपए। अभी पीई की बात करें तो भाई साहब शेयर का पीई चल रहा है यहाँ पे 118 रुपए। ऑब्वियसली जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है या फिर ग्रीन एनर्जी सेक्टर है या फिर जो सोलर सेक्टर, ईपीसी सेक्टर है, उनमें यहाँ पे 90 का 100 का पीई चलता है, वाजिब है, ऐसा नहीं कि बहुत हाई है। दूसरे शेयरों के लिए डेफिनेटली 100 का पीई बहुत हाई होता है, बट रिन्यूएबल सेक्टर में आप देखेंगे तो ज्यादातर शेयरों का आपका पीई जो है 70, 80, 90 ऐसे ही दिखेगा, किसी का 10, 20 नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीई 118 चल रहा है, जो कि ठीक है एक हिसाब से, मतलब अच्छा नहीं है। 100 के आसपास का पीई अच्छा होता है, 100 के अंदर का पीई अच्छा होता है, 100 के ऊपर का तो डेफिनेटली अच्छा नहीं होता, बट ठीक है चल जाएगा वोरी रिन्यूएबल के लिए, क्योंकि वोरी रिन्यूएबल वैसा ही शेयर है जो 5 सालों में 75,000% का प्रॉफिट भी सब कोई नहीं दे पाता, जो कि वोरी ने दिया है। अब यहाँ पे मार्केट कैप जो हमको 16,000, 14,000 करोड़ की दिख रही थी, अब यहाँ पे 19,000 करोड़ की मार्केट कैप दिख रही है वोरी रिन्यूएबल की। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आरएसआई। आरएसआई की वजह से कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिली। अगर देखा जाए जब शेयर 1990 यानी 2000 के प्राइस पॉइंट में पहुंच गया था, अभी कल नहीं परसों के दिन, तो यहाँ पे आरएसआई जो है लगभग 82 से 84 रुपए का चल रहा था। अब ये समझ लीजिए कि 70 का आरएसआई ओवरबाउट जोन होता है, या फिर 70 के ऊपर जितना भी जाता है शेयर आरएसआई वो यहाँ पे ओवरबाउट जोन होता है। और ओवरबाउट जोन से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन देखने के लिए हमको डेफिनेटली मिलता ही है, चाहे वो जितना भी अच्छा शेयर हो। तो यहाँ पे आरएसआई जो है 72.3 का चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो 84
82 का आरएसआई था, उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट आई और डेफिनेटली आरएसआई अभी जो है 70 के नीचे जाएगा अगर कल के दिन भी गिरावट होती है। सो यहाँ पे अगर गिरावट भी नहीं होती, अगर शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करता है, तब भी आरएसआई यहाँ पे मैनेज हो जाता है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। तो अगर यहाँ पे आरएसआई नॉर्मल होगा, सो डेफिनेटली जो यहाँ पे 1730 का सपोर्ट है, वहां से अगेंस्ट से शेयर आपको मुड़ते हुए तेजी दिखाते हुए दिख सकता है। बट सिर्फ वोरी में ही क्यों गिरावट आई? क्योंकि वोरी ही सबसे ज्यादा रिटर्न भी अभी पिछले एक हफ्ते में दे चुका है। इसके अलावा अगर केपीआई ग्रीन की बात करें या फिर यहाँ पे जोडियक एनर्जी की बात करें, सभी शेयर यहाँ पे अभी एक दो दिन से ही अपर सर्किट पे थे। वोरी तो 5 दिन 6 दिन से अपर सर्किट पे ही था ना, बैक टू बैक। तो उसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं आरएसआई हाई हुआ और गिरावट आई है। बट ये गिरावट जो है अभी मार्केट में भी आप देख रहे हैं, निफ्टी 50 भी इतनी अच्छी लिक्विडिटी नहीं है और ना ही यहाँ पे बैंक निफ्टी में कल के दिन कुछ खास था, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा शेयर तो सहमे हुए है ही है। और दूसरी बात, जो ओवरबाउट जोन में चल रहे हैं उनमें तो गिरावट आएगी ही। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पे आरएसआई का भी फोकस रखना पड़ेगा। और अब यहाँ पे आरओसी आरओई की क्या ही बात करें, बहुत ही अच्छा है। और हाँ, डेफिनेटली ये जो सितंबर के क्वार्टरली नंबर आने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ आपको अक्टूबर में आते हुए दिखेंगे, वो भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वोरी रिन्यूएबल की तेजी में। सो अगर यहाँ पे देखिए क्वार्टरली नंबर अच्छे आ जाते हैं सितंबर के, क्योंकि देखिए मार्च में तो ज्यादा अच्छे नहीं आए थे और ना तो यहाँ पे जून के क्वार्टरली नंबर अच्छे आए थे, जिसकी वजह से हमको शेयर जहां 3000 में घूम रहा था, वहां से यहाँ पे 1200 के आसपास जाते हुए दिखा। सो अगर यहाँ पे क्वार्टरली नंबर कहीं ना कहीं ठीक ठाक आ जाते हैं जो अभी सितंबर के आने हैं, और डेफिनेटली ये जो है मैं गारंटी दे सकता हूँ, चाहे आप इस वीडियो को सेव करके रख लो, कि नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि कंपनी वालों को भी पता है कि यार शेयर ऑलरेडी गिर चुका है, और अगर सितंबर के भी क्वार्टरली नंबर अच्छे नहीं आए हैं ना, तो जो शेयर 75,000% का प्रॉफिट दे सकता है ना, वो गिर भी बहुत तगड़ा सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो 75,000% का प्रॉफिट हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं रिटेलर के पैसे से हुआ है या फिर इन्वेस्टर के पैसे से ही कंपनी ने प्रॉफिट किया है। सो अगर कल के दिन फिर से यहाँ पे इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसा धोखाधड़ी हो सकता है, या फिर यहाँ पे जो कंपनी हर साल हर क्वार्टर में अपना प्रॉफिट डबल कर रही थी, वो अचानक से हर क्वार्टर में यहाँ पे उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, वो डिक्लाइन हो रही है। सो कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। और जो तेजी आ रही है, डिफरेंटली मैंने आपको उसी दिन वीडियो बनाकर बताया था, शेयर हालांकि यहाँ पे एएसएम लिस्ट 4 में चल रहा है और यहाँ पे जो प्रमोटर हैं उनकी बदौलत यहाँ पे तेजी आ रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर इंटरडे की डील की बात करें, फिलहाल अभी देखो इंटरडे डील भी दिखाता हूँ और वॉल्यूम्स के भी बारे में बात करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे फिलहाल इंटरडे की डील की बात करें, तो यहाँ पे जो इंटरडे की डील हो रही है, भाई साहब कभी इतनी बड़ी बड़ी हुई नहीं जितनी बड़ी बड़ी डील हो रही है आजकल। इसकी वजह से भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल में जो तेजी आई है, उसके पीछे का कारण मेन इंटरडे डील भी हो सकती हैं। और इंटरडे इतनी बड़ी बड़ी जो डील होती है, वो मेन जो है प्रमोटर का हाथ होता है। आज के दिन की बात करें, देखिए आज है तारीख तो आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। तो तारीख आज के दिन है यहाँ पे 26 सितंबर, ठीक है। और यहाँ पे अगर डील की बात करें कि आज के दिन इंटरडे डील क्या थी, सो यहाँ पे अभी ये ऐड आ चुका है, ठीक है, इसको कट कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देखो इंटरडे की डील 25 की, आज है 26। आज के दिन कोई डील नहीं हुई है, और आज के दिन डील नहीं हुई तो आप देख सकते हैं गिरावट भी तगड़ी हुई है, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, आज के दिन कोई डील नहीं हुई है, सिर्फ 25 तारीख को डील हुई थी, इसीलिए 25 तारीख को 5% का लोअर सर्किट नहीं लगा, सिर्फ 2% का लोअर सर्किट लगा, ठीक है। आज के दिन जो है डील नहीं हुई, पूरा कंप्लीट 5% का लोअर सर्किट लगा। तो समझ रहे हैं विनोद, समझ लो कि ये जो है क्या है, मतलब समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखो 25 तारीख को डील हुई, लेकिन 25 तारीख को भी इतनी बड़ी डील नहीं होती हुई दिखी। हालांकि एक डील दिखी, एक दो डील थी जो कि यहाँ पे लास्ट में आपको दिखी, लगभग यहाँ पे 43 करोड़ की, या फिर यहाँ पे आप बात करें 18 करोड़ की, या फिर 42 करोड़ की। इसी वजह से शुरुआत में आपने देखा था तो ये 4% 4.5% लोअर सर्किट पे था, लेकिन जब इतनी बड़ी डील हुई तो कहीं ना कहीं 2% के आसपास क्लोज हुआ कल के दिन वोरी। बट आज के दिन देखिए 26 तारीख की कोई अभी तक डील नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको सर्किट दिख रहा है। हो सकता है 3 बजे के आसपास डील हो भी, जिसकी वजह से फिर से अगेन से वोरी रिन्यूएबल उठ जाए। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रमोटर या फिर डील्स की बदौलत ही यहाँ पे वोरी के अंदर हमको तेजी दिख रही है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इवेंट हुआ हो या फिर कोई ऐसी गुड न्यूज आई हो जिसकी वजह से यहाँ पे नॉर्मल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से तेजी दिख रही हो। ना भाई ना, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे मेन प्रमोटर का हाथ है। अब यहाँ पे डेफिनेटली ये प्रमोटर थोड़ा सा अभी शेयर को थोड़ा सा रोक कर भी रखेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि वोरी एनर्जीज का भी यहाँ पे आपको आईपीओ आते हुए दिख रहा है। जो सेबी ने जो रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, और सेबी ने यहाँ पे अप्रूव भी कर दिया है आईपीओ लाने के लिए। तो वोरी एनर्जी की वजह से हो सकता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से आपको अगेन से तेजी दिखेगी। अब उस हिसाब की गिरावट तो डेफिनेटली नहीं दिख सकती जो ऑलरेडी होल्डर हैं, या फिर जो चिंता में है कि अब आगे वोरी का क्या होगा। सो ऐसा है कि यहाँ पे अब उस हिसाब की गिरावट तो नहीं दिखेगी कि अगेन से 1200 जाए, बट हाँ ये 1700 के आसपास जाकर फिर से अगेन से ऊपर साइड जाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखिए मेन जो है वोरी इंजीनियरिंग
का आईपीओ भी बहुत बड़ा रोल निभाएगा। दूसरी बात, जो यहाँ पे सितंबर के क्वार्टरली नंबर आने हैं, सो डेफिनेटली आप फोकस रखिएगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिप है, आप वो भी देख सकते हैं। हालांकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं कि हम आपको सलाह दे रहे हैं, बट डेफिनेटली आप फोकस रख सकते हैं। यहाँ पे 1730 के जो 32 का सपोर्ट है। और हाँ, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ना प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।